यात्रा अपने देश के वीर सैनिकों, देश के वीर सिपाहियों, वीर सपूतों के प्रति कृतज्ञता के भाव की अभिव्यक्ति है और उसी अभिव्यक्ति को हम सब मिलकर मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा के रूप में देश और दुनिया के सामने रखेंगे और इसीलिए यह अवसर हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। मैं माननीय हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी मौलाल बाडोली जी से निवेदन करूंगा, सिर्फ 2-2 मिनट के लिए सभी आपसे मुखातिब होंगे, लेकिन आप अभी बैठ जाएं 2 मिनट के लिए। भारत माता की जोश के साथ एक बार सभी मुट्ठी बंद करके जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। 2 नारे मैं बोलूंगा, देश मोदी जी के साथ, एक नारा बोलूंगा देश सेना के साथ। तो पहले नारा बोलेंगे देश सेना के साथ, देश देश देश, और अब प्रधानमंत्री जी का देश देश। आज जिस विषय को लेकर आज हमारे बीच में हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का। आज आप सभी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए जो शाम को 8 बजे देश को और दुनिया को जो आतंकवाद के खिलाफ भारत ने लड़ाई लड़ी है, अरे जिस पराक्रम के साथ, जिस साहस के साथ और जिस आधुनिक युग में आधुनिक लड़ाई जिस प्रकार से भारत की सेना ने लड़ी है, आज हम सब उनको सलाम करने के लिए और भारत की सेना का जो पराक्रम और साहस है उसको सलाम करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे बीच में हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी पहुंचे हैं, हमारे बीच में हरियाणा सरकार के सभी मंत्रीगण पहुंचे हैं, हमारे बीच में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद पहुंचे हैं, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पहुंचे हैं, हमारे बीच में सभी एनजीओ संस्थाएं और सभी धर्मों के लोग जो आज पहुंचे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज ये तिरंगा यात्रा जो पैदल तिरंगा यात्रा रहेगी, इसमें हम सभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भारत की सेना ने जो पराक्रम साहस करके दिखाया है, उनके सम्मान में हम सब तिरंगा यात्रा का आयोजन करेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि तिरंगे को कहीं झुकने ना दें। कई दफे चलते दफे कोई भी तिरंगे का पूरा मान सम्मान जो एक प्रोटोकॉल है उसका जरूर विशेष ध्यान रखें और सभी भारत माता के नारे सेना के सम्मान में जो आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, इसी बात को लेकर हम आज सब अपना ये पैदल मार्च करेंगे। ये लगभग 2 किलोमीटर का रहेगा। मैं निवेदन करूंगा दूरी भी बना के रखें, थोड़ी एक दूसरे से बिल्कुल टच ना हो, थोड़ा सा गैप में चलें। और मीडिया के भाइयों से भी निवेदन करूंगा अकेल फर्स्ट से लेकर और लास्ट तक सभी की कवरेज करेंगे, ताकि फिर ये लाइन में भी ठीक ढंग से चलेंगे और सभी का उसमें आपकी मीडिया में भी आए। इस बात का निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री जी से। 1 मिनट सर, मैं उसके पहले मैं विधिवत स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं मुख्य सचिव हरियाणा अनुराग रस्तोगी जी को। आप सभी लोग बैठ जाएं अपनी अपनी जगह, सिर्फ थोड़ा सा समय बैठकर, उसके बाद उसी ऊर्जा के साथ इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे। मुख्य सचिव महोदय अनुराग रस्तोगी जी। परम आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और इस तिरंगा यात्रा में शिरकत कर रहे सभी प्रदेशवासियों, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं और साथ में शुक्रगुजार हूं आप सभी का जिन्होंने इस तिरंगा यात्रा में आज भाग लेना है। आप जानते हैं कि आज की ये तिरंगा यात्रा
समर्पित है उन सभी वीर सैनिकों के जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान इस देश की सरहद पर दिया। ये यात्रा समर्पित है उन सभी सेनानियों के लिए आज जो देश की सरहद पर लड़ रहे हैं और दिन रात अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, जिससे आप और हम शांति से अपने घर में चैन की नींद सो सकें। ये यात्रा समर्पित है उन सभी निर्दोष भारतवासियों के लिए जिनका लहू, जिनका निर्मम हत्या आतंकवादियों ने बहुत ही कायरतापूर्ण अंदाज में की। ये यात्रा आज छोटी भले ही हो, लेकिन इस यात्रा के द्वारा हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे इरादे बुलंद और बहुत मजबूत हैं और देश का एक एक नागरिक, प्रदेश का एक एक नागरिक अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने जानों की बलि देने से भी नहीं चूकेगा। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल देश के नाम अपना संबोधन किया और उसमें जो संदेश दिया उसमें 3 मुख्य बिंदु पे आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये समय युद्ध का नहीं है, लेकिन ये समय आतंकवाद का भी नहीं है। उन्होंने कहा कि टेरर के साथ ट्रेड और टॉक नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि लहू और जल एक साथ नहीं बह सकते। इसमें से उन्होंने तीसरी चीज़ जो कही वो थी कि अगर अब बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और उसमें पनप रहे आतंकवाद के प्रति होगी। इसमें से जल का विषय हमारे पूरे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी समय होगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस प्रकार से हम इस जल को, जिसको मैं CJI सिस्टम कहता हूं, चेनाब, झेलम और इंडस, उस सिस्टम से किस प्रकार हम RBS सिस्टम, रावी, व्यास और सतलुज सिस्टम में पानी ला सकते हैं। सिर्फ आपको अंदाजे के लिए एक बात बताना चाहूँगा कि जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई 1960 में, तो उस समय जो 3 नदियाँ पाकिस्तान के हिस्से में आई उनमें 100 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी था और जो 3 नदियाँ हमारे हिस्से में आई उसमें सिर्फ 40 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी है। अगर उसमें से 30-40% पानी इन नदियों में नीचे आ जाए, चैनल बना के पाइपलाइन लगा के, तो आप ये मान सकते हैं कि हमारे प्रदेश का भविष्य 10-15 साल बाद सुरक्षित होगा। जय भारत, जय हिंद। तालियों की आवाज मिलकर आनी चाहिए पूरी ऊर्जा के साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देवियों सज्जनों, अब समय है इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का शुभ संदेश सुनने का। आपके ध्वज और आपके हाथ में प्ले कार्ड्स वो सभी ऊपर होने चाहिए जब उनका संबोधन होगा मंच पर आने पर। पूरी दुनिया देखेगी क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आयोजन हो रहा है। ये 2 लोगों तक पहुंच रहा है। आइए मिलकर बोलेंगे वंदे वंदे वंदे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। देश सेना के साथ, देश मोदी के साथ, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत ही सम्मान के योग आज इस तिरंगा यात्रा के अवसर पर ये देश सेना के साथ है। ये देश मोदी के साथ है। आज इस तिरंगा यात्रा में हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक जी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, कृष्ण बेदी जी, रणवीर गंगवा जी, श्याम सिंह राणा जी, राज्यसभा की हमारी सांसद श्रीमती रेखा शर्मा जी, हमारे असंध से विधायक
योगेंद्र राणा जी, हमारे हांसी के विधायक विनोद भ्याणा जी, पानीपत के हमारे विधायक प्रमोद विज जी, पंचकुला के हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, पूर्व में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, श्रीमती बंतो कटारिया जी, तरुण भंडारी जी, हमारे मेयर कुलभूषण गोयल जी, सुरेंद्र पूनिया जी, चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जी और उपस्थित आज इस तिरंगा यात्रा में सभी महानुभाव, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम कहता हूं। मैं सबसे पहले देश के उन जांबाज नौजवानों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। आज पूरे देश के लिए ये आत्मसम्मान, गौरव और शौर्य का दिन है। हमारे वीर जवानों ने जो ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, उन्होंने हमारे राष्ट्र का जख्म देने वालों को जो कड़ा सबक सिखाया है, मैं अपने जवानों की वीरता और साहस को नमन करता हूं। और इस ऑपरेशन में जो शहीद हुए हैं, ऐसे वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने भारत माता की आन बान और सम्मान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को झुकने नहीं दिया। मैं उनको शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, श्रद्धा से उनको नमन करता हूं। आज पंचकुला के इस पावन धरती पर जो तिरंगा यात्रा, भारत माता के गौरव का उत्सव, यह राष्ट्र के आत्मसम्मान और शौर्य का उत्सव है। यह हमारी राष्ट्रीय चेतना, एकता और स्वाभिमान की अभिव्यक्ति है। यह उन रणबांकुरों को समर्पित है जिन्होंने दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब दिया है। यह हमें हर क्षण देशभक्ति की प्रेरणा देता है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे बहादुर जो सैनिकों ने जो साहस, निष्ठा और अनुशासन के साथ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, वह केवल एक सैन्य ये अभियान नहीं, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय गरिमा का भी प्रतीक बन गया है। माननीय मोदी जी का यह स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया ने सुना कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक वो जा सकता है। यही नए भारत का आत्मविश्वास है, यही विकसित भारत की पहचान है। यह ऑपरेशन भारत की सैन्य रणनीति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कुशलता और सैनिकों के शौर्य का आदित्य उदाहरण है। इसमें आतंकवादियों के कई अड्डों को नेस्तनाबूद किया गया है। इससे आतंकवादियों, भारत की संप्रभुता पर हमला करने वाले कोई कीमत उनको बड़ी चुकानी पड़ी है। जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो भारत कोई समझौता नहीं करता। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट संदेश दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत, जो ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। युद्ध के नियम दोबारा लिखे गए हैं।
सिर्फ शक्ति, संकल्प और स्टिक वार के द्वारा जो पाकिस्तान ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकाने तबाह किए हैं, जो परमाणु शक्ति संपन्न होने का दम भर रहा था, पाकिस्तान के 11 एयरबेस भी 3 घंटे के अंदर मात्र हमारे नौजवानों ने, हमारे जांबाजों ने नेस्तनाबूद करने का काम वो किया है। मैं बताना चाहूंगा कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय ड्रोन से तबाह कर दिए गए F-16, JF-17 उनके विमान गिराए गए। सिर्फ एक रात में पाकिस्तान एयरफोर्स 20% तक ये कमजोर करने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है, जिनको हम सलाम करते हैं। रहीम यार खान एयरबेस को जला करके राख कर दिया है। यही नहीं, गैर सैन्य कार्रवाई में सिंधु जल संधि निलंबित भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। कलाकार, वीजा व्यापार, सब कुछ पाकिस्तान का बंद कर दिया है। पाक नागरिकों की वापसी, अटारी बॉर्डर को भी सील कर दिया है। आतंकवादी नेटवर्क का भंडाफोड़ वो किया गया और पाकिस्तान पूरे संसार के अंदर अलग थलग पड़ गया है। ये मोदी जी की जो विदेश कूटनीति है, ये उसका परिणाम है। साथियों, यह युद्ध नहीं था, यह नए भारत का यह प्रतिशोध था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ मिसाइलें नहीं छोड़ी, उन्होंने ऐसा संदेश दिया जो अमेरिका और चीन तक गूंज उठा। ये हमारे सैनिकों के शौर्य का ये प्रतीक है। यह नया भारत है प्रधानमंत्री मोदी जी का, यह सशक्त भारत है। आपने मित्रों हनुमान जी की एक प्रसिद्ध कहानी वो सुनी होगी, जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। हनुमान जी जब सीता माता जी से पूछते हैं कि माता आपने ये सिंदूर क्यों लगाया है, माता कहती है बेटा सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को यह बात भा गई। थोड़ी देर बाद हनुमान जी को माता जानकी ने देखा और आश्चर्य किया कि तुमने पूरे शरीर पर लाल रंग क्यों लगा लिया है। हनुमान जी बोले माता जी आपने कहा था कि सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं, तो मैंने अपने पूरे तन पर ही ये सिंदूर लगा लिया है। भाइयों, हनुमान जी की कथा आपने सुनी है। माता सीता को पुत्र का यह भाव जो सुनकर बड़ा आनंद हुआ। ध्यान देने वाली बात है कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया, उस दिन सीता नवमी थी और मंगलवार का दिन भी था। हम सब देखते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर और सीता नवमी का संबंध ये उनको समझ में आ गया होगा जिन लोगों ने उस कुकृत्य को जन्म दिया था। नवमी के दिन ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सीता नवमी थी, पाकिस्तान के जहां से आतंकवाद पनपता था, उन 9 ठिकानों को चुन करके नेस्तनाबूद करने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पहलगाम के अंदर जो हमारी बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़ने का काम, जिनकी नाकाब सोच जिन्होंने किया था, ऑपरेशन का नाम भी ये सिंदूर रखा गया
और सीता नवमी मंगलवार का दिन जिस दिन यह हमला किया गया वो सुन के भी ये समझ में आया है। मैं इस ऑपरेशन सिंदूर के अपना सौभाग्य मानने वाली आर्मी की महिला अधिकारी जो सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, वो उनको भी जिन्होंने इसमें आकर के अपनी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर यो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरे विश्व को अवगत कराने का काम किया है, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि पहलगाम में महिलाओं को जिंदा छोड़ करके जो आतंकवादियों ने कहा था कि मोदी जी को जाकर के बता देना, मोदी जी ने पाकिस्तान को उनके घर में जाकर के वो जवाब देने का काम किया है। अब ये मोदी जी ने उन्हें बता दिया है कि भारत की अस्मिता पर आंख उठाने वालों का क्या हाल होता है। उन्होंने पाकिस्तान में बैठे उनके आतंकवादी, जहां से आतंकवाद पनपता था, उसको मट्टी में मिलाने का काम इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने किया है। जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह सीज फायर की बात हुई है तो भारत ने फिर संयम और शांति की मिसाइल को पेश किया है। वह केवल एक सैन्य निर्णय नहीं बल्कि मानवीयता को उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमारे देश की परिपक्वता, विवेकशीलता और आत्मबल का ये परिणाम है। प्रधानमंत्री जी ने संसार को भी बता दिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे जो निर्णय है, ये हमने जो कहा है उस बात को करके दिखाया है। यह दिखाता है कि भारत युद्ध का पक्षधर भी नहीं है, लेकिन जब तक शांति को कमजोरी समझा जाएगा तो भारत चुप नहीं रहेगा। यही शौर्य और संयम भारत को एक महान राष्ट्र बनाने की ओर ले जाता है, बनाता है। कहा भी है कि शांति में शिव है, हम अशांति में प्रचंड रौद्र रूप है। ये हम सब जानते भी हैं। इस नए भारत की सोच और संकल्प की दिशा में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व का ही परिणाम है कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई ये की जा रही है। सेना का सशक्तिकरण किया गया है और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। मैं आज हरियाणा की जनता की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को नमन करता हूं और उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आत्म गौरव से भी इस भारत को भर दिया है। मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आज करता हूं। मैं आप सबको आज इस अवसर पर हम इस तिरंगा यात्रा में आए हैं क्योंकि ये यात्रा उन वीरों को, उन शौर्य से भरे हुए हमारे जवानों को, हमारे आर्मी को ये समर्पित यात्रा है। ये पूरा का पूरा देश आज आर्मी के साथ, आदरणीय मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। हमारे दिल में भारत है, हमारे दिल में भारत है, हर कदम पर भारत है, हमारे दिल में भारत है, हर कदम पर भारत है। देश की धरती हमारी जिम्मेवारी है। भारत की एकता पर हर दिल का ये इरादा है और आइए हम इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से संकल्प लें कि इस आतंकवाद के विरुद्ध ये पूरा भारत एकजुटता से भारत की सेना के साथ है और भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के,
भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि मंच पर ही रुकेंगे और मैं माननीय मंत्रीगण से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी एक बार मंच पर सभी आ जाएंगे। कृष्णलाल पंवार जी हैं, महिपाल ढांडा जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, श्याम सिंह राणा जी, रणबीर गंगवा जी, कृष्ण कुमार बेदी जी, हमारी सांसद राज्यसभा रेखा शर्मा जी भी यहाँ हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी आएँ। और साथ ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, माननीय विधायकगण, निगम बोर्डों के अध्यक्ष भी हैं, और यहाँ जो हमारे दूसरे जिलाध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के मित्तल साहब, इसके अलावा प्रदेश महासचिव पुनिया जी एक बार मंच पर आएंगे। आपके लिए सूचना है, आप सभी अपनी अपनी जगह रुकेंगे। सबसे आगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय नेतृत्व करेंगे इस तिरंगा यात्रा का। बाहर भी जो लोग खड़े हैं वो भी सभी मुख्यमंत्री महोदय के पीछे पीछे आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकल रही है और उनके पीछे पीछे हम सब यहां चलेंगे। एक बार हम सभी मिलकर बोलेंगे, वंदे वंदे